हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डेप्रिसिएशन चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट या मशीन डिस्पोजल अकाउंट। उस टॉपिक के ऊपर TS गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 26 आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अशोका एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 March परचेज्ड ए मशीन फॉर 1,50,000 ऑन 1 April 2020। एडिशनल मशीन वाज एक्वायर्ड फॉर 50,000 ऑन 1 October 2020। अभी 2020 की बात चल रही है, तो 2020 में 2 मशीनें खरीदी हैं। तो सबसे पहले हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। 2020 1 April टू बैलेंस BD 1,50,000 और 1 अक्टूबर को एक दूसरी मशीन खरीदी है। ये मशीन खरीदी है तो टू कैश या बैंक लिखते हैं, टू कैश ब्रैकेट में कॉस्ट, और टू बैंक या कैश ब्रैकेट में कॉस्ट, ये हमारी सेकंड मशीन है। तो टोटल हो गया 2 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में 10% से स्ट्रेट लाइन मेथड से काटा जाता है, तो 31/3 में डेप्रिसिएशन काटेंगे। तो डेप्रिसिएशन इस टॉपिक में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ चूंकि जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तो मशीन को कॉस्ट पर दिखाते हैं। तो इस साल में तो कुछ नहीं हुआ है, तो बैलेंस ही निकाल देंगे और बैलेंस CD 2 लाख रुपए आ जाएगा, टोटल भी 2 लाख हो जाएगा। अब 2021 में 1/4 में टू बैलेंस BD 2 लाख रुपए आ जाएगा। और इस साल में ना तो कोई मशीन खरीदी गई ना बेची गई, तो टोटल भी 2 लाख आ जाएगा। और 31/3 में बाई बैलेंस CD 2 लाख। हर साल बैलेंस ब्रॉट डाउन करते चले जाएंगे और टोटल भी 2 लाख आ जाएगा। अब 2022 में आते हैं 1/4 में, और टू बैलेंस BD 2 लाख रुपए। अब 2022 में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मशीन जो 1 अक्टूबर 2020 को खरीदी गई थी, यानी का ये वाली मशीन 50,000 वाली, ये 40,000 रुपये में 30 सितंबर को बेच दी गई। तो 30 सितंबर यहाँ लिखेंगे बाई मशीन डिस्पोजल। तो मशीन डिस्पोजल में हम 50,000 रुपये लिखेंगे, चूँकि इस मशीन की कॉस्ट 50,000 है। और 31/3 में उस मशीन का हम बैलेंस भी निकाल देंगे और वो आ जाएगा 1,50,000, और दोनों साइडों का टोटल हमारा 2 लाख आ जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये मशीन अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो पहले डेप्रिसिएशन आएगा क्रेडिट में, बाई डेप्रिसिएशन। तो पहली मशीन 1,50,000 की है, इसका डेप्रिसिएशन 15,000 आएगा। और दूसरी मशीन हमने 1 अक्टूबर को 50,000 की खरीदी है, तो 50,000 का 10% 5,000 बैठता है, लेकिन 6 महीने का डेप्रिसिएशन काटेंगे चूँकि मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी गई। तो 5,000 का आधा 2,500 यहाँ पर आ जाएगा और टोटल हो जाएगा 17,500। टोटल भी 17,500 आ जाएगा। और इधर हम बैलेंस भी निकाल देंगे 17,500, और टोटल दोनों साइड का 17,500 आ जाएगा। तो ये
डेप्रिसिएशन हमने काटा 2020 में 31/3 में, और 31/3 को ही बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। अब ये नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 2021 में। बैलेंस बीडी, बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन 17,500 की बजाय अब डेप्रिसिएशन दोनों मशीनों ने पूरे साल काम किया, तो पहली मशीन का ये बैलेंस तो 17,500 ब्रॉट डाउन ही करेंगे। अब जो डेप्रिसिएशन काटेंगे, तो वो जो डेप्रिसिएशन काटेंगे तो दोनों मशीन पे पूरे साल का कटेगा। यानी कि पहली मशीन 1,50,000 की है तो उसका 10% करेंगे 15,000, और दूसरी मशीन हमने 50,000 की खरीदी थी, उसका डेप्रिसिएशन 5,000, यानी कि 20,000 रुपया टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा और टोटल 37,500 आ जाएगा। और यहाँ पर बैलेंस सीडी भी हमारा 37,500 आ जाएगा और टोटल भी 37,500 आ जाएगा। अब 2022 में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे बाई बैलेंस बीडी 37,500। अब हम डेप्रिसिएशन काटेंगे बाई डेप्रिसिएशन। तो पहली मशीन हमारी 1,50,000 की है तो उसका 10% करेंगे 15,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन, प्लस ये जो बाद वाली मशीन है ये 1 सितंबर को बेची गई है तो इसका डेप्रिसिएशन 6 महीने का 2,500 आ जाएगा और 17,500 रुपया डेप्रिसिएशन आ जाएगा। टोटल कर देंगे 55,000 आ गया। और जो मशीन हमने बेची है उसका डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो वो कितना डेप्रिसिएशन बैठेगा? देखिए, पहले सेकंड मशीन बेची गई है तो 2,501 डेप्रिसिएशन है, 5,000 एक है और 2,500 एक है, तो तीनों डेप्रिसिएशन को जोड़ लेंगे 2,500 प्लस 5,000 प्लस 2,500, यानी कि टोटल 10,000 आ गया। और बैलेंस भी हमारा आ जाएगा 45,000 और टोटल 55,000। इस तरीके से हमारा ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया है। अब हम बनाएंगे मशीन डिस्पोजल। तो यहाँ पर मशीन डिस्पोजल 50,000 क्रेडिट में लिखा है तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000। अब इस मशीन को हमने बेचा है तो हमें कितने में बेचा है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 रुपये में बेचा बाई कैश। 40,000 रुपये, और वो जो 10,000 रुपया हमने डेबिट में बैलेंस इसका डाला है, जो सेकंड मशीन हमने बेची है, वो क्रेडिट में आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही बात है और दोनों साइडों का टोटल बराबर हो गया। तो इसका मतलब इस मशीन को बेचने से ना तो हमें कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें कोई लॉस हुआ, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। 40,000 में बेची, 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन था उस मशीन का, 50 हो गया, इधर भी 50,000 है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और बुक से आंसर भी चेक कर लेते हैं। हमारा ये मशीन अकाउंट का बैलेंस 45,000 आ रहा है और नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।